चिकित्सकों ने ये शोध किया है, ये खोज की है, खांसी अपने आप में कोई रोग नहीं है। तो फिर क्या है? दरअसल यह अन्य रोगों का लक्षण है, खुद का रोग नहीं है। यह सर्दी, निमोनिया, दमा, श्वास, यह खांसी उसके लक्षण है। श्वास की नली की सूजन, प्लूरसी तथा यकृत को व्याधि के कारण, यकृत जब गड़बड़ होता है तो खांसी हो जाती है। खांसी 3 तरह की होती है, सुनिए, खांसी 3 प्रकार की है। आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? तो फिर मैं विश्राम दे देता हूं, मैं भी फिर जा रहा हूं। नहीं, सुन लीजिए, खांसी 3 तरह की होती है। पहली है सूखी खांसी, दूसरी है काली खांसी और तीसरी है कफ वाली खांसी। 3 है। एक तो खांसने में कफ निकलता है, उसके संग खून भी आ जाता है। एक काली खांसी है, बड़ी खतरनाक है, इसको कुकर खांसी कहते हैं, जैसे वो कुत्ते को हो जाती है ना, हाँ, कुकर खांसी। काली खांसी को कुकर खांसी, कुत्ते जैसी खो 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 खो, बड़ी दिक्कत होती है। और एक सूखी खांसी बड़ी खतरनाक है। सूखी खांसी में बलगम नहीं निकलता, कफ नहीं निकलता, लेकिन तरिया बलगमी खांसी में कफ निकलता है। काली खांसी में तेज दौड़ा पड़ता है, ऐसी खांसी है माथा फटता है, माथे में दर्द होता है, कभी तो दौड़ा पड़ जाता है, इतनी खतरनाक खांसी है वो। खांसी उठने पर मुंह से खोखों की आवाज निकलती है, छाती में धड़कन लगती है। सूखी खांसी में रोगी खांसते खांसते बेदम सा हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है। लेकिन बलगमी खांसी में कब बाहर निकलता है, रोगी को छाती में जकड़न सी मालूम पड़ती है। दौरे के रूप में उठने वाली काली खांसी में छाती में अधिक तकलीफ होती है। खांसी के कारण नींद साफ रुक जाती है। नींद आती कहाँ है? भगवान खांसी नहीं दे किसी को, या तो कोई भी रोग न दे। मुझे एक आध बार खांसी हुई है, इसलिए मैं एक जगह में मध्य प्रदेश में कोई साधु की महात्मा की कथा कर रहा था। 11 दिन की कथा थी, लंबी कथा थी। कोई ऐसा छाया तो था नहीं, चौड़े में पेड़ों के नीचे व्यास गद्दी लगी थी और लास्ट जुलाई का समय था। जितना भी पानी था वो सब मेरे तरुआ के ऊपर गिरता। पहले तो पसीना होता था, भारी गर्मी होती थी, क्यों कोई व्यवस्थाएं वहां थी नहीं। पहले खूब पसीना होता था और जैसे ही 3 साढ़े 3 बजते सोई घटा उठती और पानी गिरता, और फिर पूरा पानी तरुआ के ऊपर गिरता। श्रोता तो भाग जाते इधर उधर, और टाइम से पहले हमने व्यासपीठ छोड़ी नहीं। तो ऐसी खांसी बनी कि भगवान फिर द्वारा जीवन में दे नहीं। खांसी बड़ा परेशान करती है। तो ये मैंने आपको रोग के कुछ लक्षण बताए हैं। खांसी उठने पर मुंह से खोखों की आवाज, छाती में धड़कन, सूखी खांसी के लक्षण, खांसते खांसते छाती में दर्द होता है, बलगम कफ बाहर निकलता है, रोगी को छाती में जकड़न होती है, दौरे की पोजीशन बन जाती है। खांसी के कारण नींद नहीं आती, खांसी के कारण तो उबासी भी खत्म हो जाती। यह खांसी के लक्षण है। इसका घरेलू उपाय है, कर सकें तो कर लेना। 2 ग्राम अजवाइन को साफ करके रात को पानी में उसको भिंगा लें, डाल लें उसको। 2 ग्राम अजवाइन को साफ कर लो और रात को उसको पानी में डाल के तो काढ़ा बना के लेना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और जबरदस्त उपाय है, वो यह है कि पान बाजार में मिल जाता है, पान में अजवाइन रख लो, भून के उसको भून लो और पान में उसको रख लो। उसका एक बीड़ा टाइप का बना लो, लौंग लगा करके उसमें, और फिर उस पान को मुंह में रख लो। उसका रस अंदर जाता रहेगा और खांसी की गोविंदाय नमो नमः हो जाए। पान का बीड़ा, उसमें अजवाइन भून करके रखनी है, ये आप रख लीजिए, ऐसे खांसी खत्म हो जाएगी। ये दूसरा उपाय बताया है। पहला आपने सुना कौन सा था? इमली की पत्ती हरी रत्ती ही मिलाई, सेंधा नमक मिलाई के काढ़ा ले बनाए। इमली की हरी पत्तियां 1 रत्ती हींग डाल के सेंधा नमक मिला के काढ़ा बना लो। ये चौथाई जल रहे गर्म गर्म पी जाए। ये नुस्खा कुछ दिन पिए सूखी खांसी जाए। इससे सूखी से सूखी खांसी खत्म हो जाएगी। और 2 ग्राम अजवाइन को साफ करके रात को पान के बीड़े में रखकर और उसको मुंह में चबा लें। पान और अजवाइन यह खांसी को खत्म कर दे बिल्कुल। इतना बड़ा उपाय है, उपाय घरेलू उपाय, बड़ा प्रभाव है। आज हम चर्चा खांसी की कर रहे हैं और खांसी इतनी खतरनाक होती है कि टीबी को जन्म देती है, श्वास दमा को जन्म दे देती है। इसलिए इस रोग को हल्का मन समझिए, शीघ्र ही इसका उपचार कीजिए। बिल्कुल ये रोग बड़ा खतरनाक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कौन बोलेगा? मेरा चाचा हनुमान जी महाराज की, धन्वंतरी भगवान की जय। जय जय श्री।
कल गुर्दे में पथरी का इलाज बताया था और वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, उसको देख लेना जो कल नहीं सुन पाए हैं। सुनते रहिए, एक आध साल इस कार्यक्रम को 1 रुपया नहीं जाएगा अस्पतालों में, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप घर पर ही स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कल डायबिटीज की दवाई बताऊंगा, आज खांसी की दवाई सुन लीजिए। मधुमेह डायबिटीज की तो मैं दवाई बनाने वाला भी हूँ, बस अब कुछ दिनों में ही तैयार हो जाएगी। उसकी सब चीजें उपलब्ध हैं, मिल गई हैं, बन जाएगी। सगरे लोग ठीक हो जाएंगे, मधुमेह समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल कथा में श्रोताओं से ज्यादा भीड़ इन मधुमेहियों की होगी, डायबिटीज वालों की। देव दवाई लेव दवाई, देव दवाई लेव दवाई। तो घरेलू उपाय आप सुन रहे हैं। 2 ग्राम अजवाइन को साफ करके थोड़ा भून के और उसको आप पान में बेड़ा बना करके उसको रात को मुंह में लगा लीजिए, सुबह तक खांसी खत्म। यह बड़ा अद्भुत उपाय है। और सुनिए, 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च में 1 चम्मच शहद मिलाकर रोगी को दिन में 4 बार चटाएं, इससे भी खांसी खत्म होती है। क्या उपाय है? 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, ये मैं बहुत लेता रहा हूँ, और उसको शहद में मिला लें, उंगली से ऐसे मिला लें, फिर उसको चाट लो। खांसी में फायदा नहीं, खांसी ठीक हो जाएगी। और कितना साधारण सा उपाय है। काली मिर्च पीसो, 1 चुटकी कहते हैं, इसमें आ जाए, और उसमें 1 चम्मच शहद डाल लो, दोनों को मिला करके चाट लो, खांसी भाग जाएगी। ये माताएं कहाँ जा रही हैं? सुन लो 5 मिनट, सुनो, बैठ जाओ, बैठो। तो एक नुस्खा ये भी है, एक इलाज ये भी है, ये आप कर सकते हैं। और भी उपाय है, 1 चम्मच अदरक का रस लें, 1 चम्मच शहद लें, दोनों को मिलाकर सुबह शाम चाट लें। इतना बड़ा फायदा करता है। खांसी में गला बैठ रहा हो, उसमें 1 चम्मच अदरक का रस निकाल ले। निकाल लिया? नहीं निकाला अभी? 1 चम्मच अदरक का रस निकाल लिया, 1 चम्मच उसमें शहद डाल लें, डाल दिया, दोनों को उंगली से मिलाएं, मिला लिया, फिर इसको चम्मच से चाटें, चाट लिया। अब ऊपर से पानी नहीं पिए, बिना पानी पिए रुक जाइए, और फिर ये खांसी को लाठियां मार दी गई, ये समझ लो खत्म, रहेगी ही नहीं। इतना बड़ा फार्मूला, इतना बड़ा सुंदर फार्मूला है। मैं तो कथा ना कहता, वैद्य भी बन जाता तो भी आनंद ही होता, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, बन जाता। आयुर्वेद की किताबें, आयुर्वेद का ज्ञान। आज मैंने बड़ी अद्भुत बात कही है आपके बीच में, यदि आपको ध्यान रहे तो। शरीर और जीव दोनों आपस में मिलते हैं, उसे ही जीवन कहते हैं, और शरीर में से जीव निकल जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। बढ़िया जीवन जीने के लिए, लंबी उम्र के लिए, अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइजन, समझौता मत कीजिए। अच्छी जिंदगी जीने के लिए, बढ़िया जीवन जीने के लिए अपने स्वास्थ्य का पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। कल परसों मैंने बोला है, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में क्या? हा माया। तीसरा सुख है लला आज्ञाकारी, और चौथा सुख है पत्नी सुलक्षणा नारी। तो सबसे पहले तो शरीर स्वास्थ्य बढ़िया रहे, इसके ऊपर जोर दिया गया। तो 1 चम्मच अदरक में 1 चम्मच रस, वो शहद, दोनों को मिला करके चाटें और स्वस्थ हो जाएं, खांसी नहीं रहेगी। और सुन लीजिए, 1 चम्मच पान के रस में 1 चम्मच शहद, पान का रस निकाल लें, उसको पान का पत्ता उसमें डाल लें, मिक्सी विक्सी में, पान के पत्ते में से रस निकलेगा। ये बड़ा जबरदस्त अद्भुत उपाय है। पान के पत्तों का रस निकालकर उसमें 1 चम्मच शहद डालकर दोनों को मिलाकर उसको पीने से खांसी, ये ऐसा उपाय है कि इससे द्वारा खांसी होती ही नहीं। पान के रस में जितना पान का रस हो उतना ही उसमें शहद, ये चीनी वाला शहद नहीं, बढ़िया देसी मिल जाए। शहद और घी जितना पुराना होता है उतना फायदेमंद ज्यादा होता है। ऐसा बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को मूर्छा आ गई हो, बेहोश हो गया हो, सन्नपात हो गया हो, 12 वर्ष पुराना देसी घी उसकी नाक में डाल दो, वो खड़ा हो जाएगा। 12 साल पुराना घी, देसी घी गैया का मिल जाए फिर तो बात ही अलग। तो ये बड़े घरेलू उपाय हैं। पान के पत्ते में से रस निकालें, जितना रस है उतना ही शहद डालें, दोनों को मिला करके पी लें, चाट लें, और खांसी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आज मुझे नींद आ रही है, जल्दी जाऊंगा, पता नहीं क्यों आ रही है, पर आ रही है। पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही धुना बुनी में, कब रात निकलती है कब सवेरा हो जाता है पता ही नहीं लगता। कई सालें ऐसी हो गई हैं, कोरोना से नहीं, कोरोना से और पहले। मुझे आज भी ध्यान है कि मैं 2009 से
इतनी व्यस्तता हुई है कि मैं 2009 से लेकर 2022 तक 9 दिन के लिए भी खाली नहीं रहा। 9 दिन तो बहुत है, मुझे तो एक आध दिन भी नहीं लगता कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ। 2009 में मैंने चित्रकूट में एक अनुष्ठान किया था 3 महीने का, पानी में डूब के, यहाँ तक पानी में डूब के 16 घंटे का आसन लगाया जानकी कुंड पर, माता मंदाकिनी में, चित्रकूट में। मैं चित्रकूट को बहुत मानता हूँ। ये 2009 में मैंने जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना 90 दिन, लगभग 93 दिन रुका था मैं उधर। तब से लेकर के आज तक कामोदानाथ भगवान ने ऐसी व्यस्तता कर दी है महाराज, बिल्कुल बैठने को तो टाइम है ही नहीं। और आनंद की बात है कि थकान नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। उत्साह है, खुशी है, प्रसन्नता है। जो ये बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जब से मैंने होश संभाला है, मैंने धोखे में भी लाल मिर्च नहीं खाई। काली मिर्च, सेंधा नमक, मिर्च का, काली मिर्च का पाउडर, ये आलस्य और प्रमाद ये चीजें आने नहीं देती हैं। इसके द्वारा उत्साह होता है, बॉडी में काम करने की क्षमता होती है। लाल मिर्च को हमारे यहाँ बाबा जी तो लंका कहते हैं, लंका छोड़ पलंका। आप भी इसको कम खाया कर। हरी मिर्च भी ज्यादा मत लीजिए। हरी मिर्च युवान बच्चों के लिए तो ठीक नहीं है, उससे मर्दानगी कमजोर हो जाती है। ज्यादा हरी मिर्च खाने से लोग संतान को जन्म देने के लायक नहीं रहते। हरी मिर्च, ज्यादा हरी मिर्च स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। और काली मिर्च को फलियार में मान्यता मिली है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो मैं भी आपको बोल रहा था, पान के रस में शहद मिलाकर उसे चाट लें, इससे भी खांसी समाप्त होती है। छिलके सहित अखरोट को, उपला जानते हैं आप? उपला जानते हैं? कंडा भी बोलते हैं इसको कहीं के। कंडे पर अखरोट को छिलके के सहित आग में आप भून लें, फिर उसे पीसें, वो राख टाइप की बन जाए, लगभग 4-5 ग्राम वो भस्म बन जाएगी। और उसको फिर शहद में डाल लें। जबरदस्त 100% परफेक्ट उपाय। और आप कभी किए भी नहीं होंगे, ये लिख लो। मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं तो बहुत बजने की बात है। 2 अखरोट लीजिए, 2 उपला जलाइए, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बिल्कुल वो राख हो जाएगा। राख उसकी भस्म बन जाएगी। उस भस्म को शहद में मिला करके चाट लीजिए और इस खांसी को हमेशा हमेशा के लिए भगा दीजिए। आसपास से नहीं रहेगी। अखरोट मिलता है बाजार में। हाँ, इसमें शर्त यह है कि उसको कंडे पर जलाना है, उसको वो राख बन जाएगा। बिल्कुल एक कपड़ा उसके ऊपर लपेट दें, भींगा कपड़ा लपेट दें, वो राख उसी में रह जाएगी कपड़े में। अखरोट की राख, छिलका सहित, सूखा अखरोट। जब उसकी राख बन जाए तो उसको शहद में उसको मिला लें, उंगली से उसको मिला लें और उसको चाट लें। खांसी और खांसी के पापा जी दोनों के दोनों समाप्त हो जाएंगे। रहेगी नहीं खांसी, ना रहेगा, क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस, ना क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, वो रहेगी नहीं, बिल्कुल छोड़ छाड़ के भाग जाएगी। आइए आपके कुछ मैसेज